हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में विश एंड ट्रिप। तो मैं हूँ ट्रिप एंड विश अभी किचन में। एंड आज का दिन, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी बात करेंगे साइकिल कल्चर के बारे में। नीदरलैंड्स में यहाँ पे साइकिल इतनी ज़्यादा क्यों है, क्यों इतना चलाते हैं? क्योंकि मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ साइकिल से, और अभी मेरा ऑफिस कुछ है 18 से 20 किलोमीटर दूर। बट मेरी साइकिल भी इलेक्ट्रिक है, तो कुछ 1 घंटा लगेगा। तो पूरे रास्ते भर में बातें करेंगे और दिखाते हुए चलूँगा मैं कि यहाँ पे साइकिल कल्चर कैसा है। तो निकलते हैं, मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ फेरी में, क्योंकि जांडाम से एम्स्टर्डम जाने के लिए रास्ते में एक रिवर है, आई रिवर। ये रिवर है एंड ये कनेक्टेड है फेरी से, और टनल से भी है कार के लिए, बट बाइक के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है कि फेरी ले लो। कैरियर आ रहा है, तो जितनी भी बाइक है, मोटर बाइक है और कार वाले भी आ जाते हैं इसमें, और सब लोग यहीं पे खड़े होते हैं। ये बड़ी सी फेरी है और ये लोग वेट कर रहे हैं। कुछ 5 मिनट में चलेगी एंड हर 30 मिनट में चलती है। तो मैं भी टाइम पे आया हूँ। जैसे ही मैं आया तो ये खड़ी हुई थी। तो वो सामने स्लॉटेड है कि एम्स्टर्डम, मतलब एम्स्टर्डम वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ से मेरे को अपने ऑफिस जाना है। जो मैं पहले बता रहा था गार्बेज डंप, वहाँ आपको कचरा दिख रहा होगा, कचरे का पहाड़। वो लोग कचरे को रिसाइकिल कर रहे हैं वहाँ पे। लोग सामने आ चुके, देखो कितना कम डिस्टेंस है उसके लिए फेरी है। ये लोग टनल नहीं बना रहे। कैरियर रुका हुआ है। देख, अब मैं ऑफिस में हूँ। आज ऑफिस खाली है क्योंकि सब लोग ऑफिस ट्रिप में गए हुए हैं। ये पोलो स्टेप्स का ऑफिस है। अभी मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ एंड मेरे को ये दिखाना था यहाँ पे पार्किंग कैसे होती है। ये एरिया बिल्कुल एम्स्टर्डम के सेंटर में है। तो जो आपको ये पॉड्स दिख रहे हैं, इसके अंदर ऐसे कार चली जाती है और इंसान बाहर आ जाएगा। फिर वो अपने आप कार नीचे जाएगी अंडरग्राउंड में और एग्जैक्ट लोकेशन में जाके खड़ी हो जाएगी। फिर जब ये वापस आएगा तो इसको अपना बस नंबर प्लेट डालनी है और इसकी कार ऊपर आ जाएगी। पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, शायद दुनिया में एक ही जगह है यहाँ पे। देखना, अभी वो बाहर आएगा और कार अपने आप चली जाएगी। बहुत ही एडवांस सिस्टम है ये। और इसकी पार्किंग भी महंगी है। ये नीचे चली गई, वो बंदा चला गया आराम से बाहर। वापस आएगा, इसको कार मिलेगी। मस्त सिस्टम है ना। मैं हूँ साइकिल से वापस घर के लिए। मैं अभी हूँ एम्स्टर्डम के बिल्कुल कैनाल वाली एरिया में, बिल्कुल बीच में, सेंटर में। एंड सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे साइकिल लेन्स कितनी है, हर जगह है, उसको मैं दिखाता हूँ। और कितनी साइकिलें यहाँ चलती हैं। और ऐसा भी बोलते हैं कि एम्स्टर्डम में ज़्यादातर एरिया नो कार जोन में आते हैं, तो बस साइकिल ही अलाउ है। क्योंकि यहाँ पे पहले ऐसा हुआ था कि बच्चों ने कंप्लेन की थी कि हम लोगों को खेलने की जगह नहीं मिलती है। तो म्यूनिसिपैलिटी ने ऐसा ध्यान दिया कि बहुत सारे एरिया को कार फ्री जोन ही बना दिया। वहाँ पे बस साइकिल अलाउ है, कार अलाउ ही नहीं है। तो बच्चे स्ट्रीट में भी खेलते रहते हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखो जो मेन स्ट्रीट है, उसके बीच में जो आपको रेड दिख रही है और साइड साइड में भी रेड दिख रही होगी, वो पूरी साइकिलों के लिए। और बीच में 2 एरिया है कार के लिए। ये इसमें यहाँ पे इसलिए कार है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही मेन जगह है। यहाँ पे ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हैं। अब देखो साइकिल कितने टाइप की हैं। ये इतनी पुरानी साइकिल चला रहे हैं, कुछ कुछ बहुत नई है, कुछ कुछ गियर की हैं, कुछ कुछ इलेक्ट्रिक की है। एंड ये कैनाल, यहाँ पे देखो हर जगह पार्किंग है। साइड में साइकिल की मेन पार्किंग दिखेगी, कार की कम पार्किंग दिखेगी आपको। सामने देखो कितने सारे साइकिलें खड़ी हैं। और ये देखो डिलीवरी बॉय भी साइकिल से जाते हैं, क्योंकि इनको फ़ायदा पड़ता है। ये लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। कार से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, स्कूटी से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, साइकिल से पहुँचेंगे क्योंकि साइकिल का अलग से रास्ते हैं। और साइकिल के लिए स्पीड लिमिट भी है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक साइकिल ली है तो मैक्सिमम स्पीड 25 के लिए जा सकते हो। बीच बीच में पुलिस भी खड़ी रहती है जो देखती है कि अगर आपकी। वैसे मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ, देखो ऐसी साइकिल भी होती है जिसमें बच्चों को सामने रख लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, कुत्ते हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। तो मैं स्पीड लिमिट बता रहा था, स्पीड लिमिट यहाँ पे 25 की है। और 25 से अगर आप ज़्यादा चलाते हो तो चालान कटता है।
तो इलेक्ट्रिक बाइक है तो 25 ही होगी। अगर आपको ज़्यादा तेज़ चलानी है तो अलग टाइप की इलेक्ट्रिक बाइक आती है जिसके पीछे येलो नंबर प्लेट होती है, तो वो अलाउ होती है। उसके लिए आपको हेलमेट पहनना कंपलसरी होता है। अब मैं थोड़ा सिटी के बाहर आ चुका हूँ, इसीलिए आपको ऐसे रोड दिख रही होगी पीछे। देखो ये सिटी मतलब एम्स्टर्डम के जस्ट बाहर आया हूँ अभी घर के लिए, क्योंकि हम लोग जांडाम दूसरे सिटी में रहते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपने ये देखा होगा, ये दिख रहा है आपको, एक अलग से लेन है और मेन लेन साइड में है। बट आप ध्यान देना, साइकिलों के लिए अलग से ट्रैफिक लाइट है। आपको वो दिख रहा है साइकिल का ग्रीन है, जैसे इसीलिए यहाँ से लोग जा रहे हैं, अभी वहाँ से आ रहे हैं। और मेन रोड वालों के लिए अभी रेड लाइट है। साइकिल के लिए रेड हो जाएगी तो ही वो जाएंगे। अब आगे वे खड़े हो गए, कितनी सारी साइकिल आके खड़ी हो गई। अब वहाँ की मेन रोड चलने लगी, ये दिखाना चाहता हूँ आपको। और मैं पूरे रास्ते की वीडियो इसलिए भी नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक लीगल लॉ है कि आप बाइक चलाते चलाते वीडियो नहीं या फ़ोन नहीं चला सकते। आपको 95 यूरोज़ का फाइन पड़ता है, मतलब समझ लो 7-8 हज़ार रुपये का फाइन। इसीलिए यहाँ पे लोग ऐसे फ़ोन चलाते हुए नहीं जा रहे हैं, सब बाइक ही बस चला रहे हैं। देखिए वो सेफ्टी के लिए भी सही है। मैं अभी फेरी में बैठ गया हूँ एंड बाइक के लिए अलग सेक्शन है फेरी में। देखो कितनी सारी बाइकें जा रही हैं। और ये फेरी है एम्स्टर्डम से एम्स्टर्डम नॉर्ड। वो एम्स्टर्डम नॉर्ड है, वो दूसरा सिटी है समझ लो। और बीच में ऐसी फेरी जाती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये 5-5 मिनट में शायद चलती है। ये दूसरी फेरी है, वो भी तैयार हो रही है। ये हम लोगों की है, वो भी निकल रही है। कितने लोग कर रहे हैं देखो, सब साइकिल से। बाय द वे इसी जगह पे हनी सिंह का एम्स्टर्डम का जो नया गाना है पार्ट 2, वो यहीं पे शूट हुआ है। मैं अभी उस साइड जा रहा हूँ, वहाँ से आपको दिखाऊंगा। पीछे जो एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन दिखता है वो गाने में बहुत ही बार दिखेगा। एंड ये अभी यहाँ पे फेमस है, ये स्विंग है, देखो लोग झूल रहे हैं। इससे पूरा एम्स्टर्डम दिखता है। ये सामने आपको दिख रहा है एम्स्टर्डम लिखा हुआ है ऊपर, वो एम्स्टर्डम का रेलवे स्टेशन है। आपको याद आया होगा अभी जो हनी सिंह का एक गाना निकला था देसी कलाकार का, सेकंड वाला खालिस्तान, वो यहाँ पे शूट हुआ है। तो ऊपर से ही ड्रोन वीडियोस हैं। और ये सामने एम्स्टर्डम है। मैं इस साइड आ चुका हूँ, देखो कितनी सारी फेरीज चल रही हैं। और ये बाइक स्टैंड है। तो मेरे को ये बताना था कि यहाँ पे, मैं कैमरा पीछे करता हूँ, मेरे को ये बताना था कि यहाँ की जनसंख्या शायद 2 करोड़ से कम है, 1.7 करोड़ है। और यहाँ के साइकिलों की काउंट 2.5 करोड़ है। तो आप इससे पता लगा सकते हो कितना सारे लोग साइकिल चलाते हैं। तो एक इंसान के पास 1.5 साइकिल है, 1.5 से 2 साइकिल है, मतलब एक इंसान के पास ज़्यादा साइकिल है। ऐसा है जैसे हमारे पास पहले 3 साइकिल थी, अभी 2 हैं, क्योंकि दोनों के पास साइकिल, और हम दोनों ज़्यादातर साइकिल से ही ऑफिस आया जाया करते थे। आजकल कम हो गया जब से बेबी हुआ है, बट पहले हम लोग ऑफिस साइकिल से आया जाया करते थे। और इतनी साइकिल होने के क्या बोलते हैं उसको, खराबी को, एक सेकंड, इतनी साइकिल होने की वजह से यहाँ पे कमियाँ भी बहुत हैं। मैं बताता हूँ कि क्या क्या ख़राबी है यहाँ पे साइकिल ज़्यादा होने की। मिलते हैं आपसे दूसरे स्टॉप में, थोड़ा सा अच्छे स्टॉप पे रुकूँगा, उसके बाद बातें करते हैं। मैं आपको जैसे बता रहा था कि अच्छी लोकेशन पर रुक के आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा साइकिलें होने की खामियाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं। और उससे पहले अच्छी लोकेशन दिखाता हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। देखो इन गाय के बाल देखो कितनी प्यारी गाय है। तो देखो ये देखो, मैं खामियां से पहले अच्छाइयाँ दिखाता हूँ इस बंदे को। देखो तो खामियां से पहले मैं अच्छाई बताता हूँ आपको कि यहाँ की अच्छाइयाँ क्या हैं ज़्यादा साइकिलें होने की। अगर अभी आप पहली अच्छाई तो ये है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फिट होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया। देखो हर जगह साइकिल लेन है। एंड साइड में जो आपको दिख रही है वो मोटर हाईवे, मतलब एक्सप्रेस वे समझ लो इंडिया की, उसके साइड में साइलेंट्स ये लेन चल रही है। अच्छा ये भी है कि देखो मैं जैसे अपने घर से यहाँ पे कितना दूर है, 17 या 20 किलोमीटर दूर है, और मैं साइकिल से आता हूँ ऑफिस। मेरी इलेक्ट्रिक बाइक है, बट जनरली लोग नॉर्मल साइकिल से भी आते हैं। मेरा एक इंडियन दोस्त है, वो भी कुछ 20 किलोमीटर रोज़ साइकिल से जाता है ऑफिस। तो अच्छा ये है कि लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, साइकिलों से चल रहे हैं, तो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है और पॉल्यूशन कम होता है क्योंकि वो साइकिलों से चल रहे हैं। बहुत कॉमन हो चुका है। दूसरी अच्छाई ये है कि अगर अभी आप जाके नेट पे देखोगे, गूगल में देखना कि
अभी के ओलंपिक में या कोई भी ओलंपिक में सबसे ज़्यादा साइकिलों के मेडल कौन लेके जाता है, तो आपको नेदरलैंड्स का नाम सबसे ऊपर आएगा। और नेदरलैंड्स इतना छोटा सा देश है, तमिलनाडु से भी छोटा है, और उसकी जनसंख्या तो समझ लो पुणे के बराबर होगी, पुणे से भी बहुत कम होगी। और इतना छोटा सा देश के इतने ज़्यादा मेडल होते हैं, 6 नंबर पे है शायद, 6 या 7 नंबर पे आता है ओलंपिक में। तो सोचो इतने ऊपर रहता है ये, और इतने सारे मेडल आते हैं वो। तो ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान देते हैं, स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देते हैं। तो ये हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जैसे गवर्नमेंट को बोलते रहते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, बट हम लोग जैसे यहाँ के लोग कितने ज़्यादा हेल्थ को ध्यान दे रहे हैं, वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ज़्यादा हेल्थ को ध्यान दो। तो मतलब हेल्थ है तो सब कुछ है। गवर्नमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे साइकिल लेन बनानी पड़ेगी। मैंने देखा है इंडिया में भी साइकिल लेन है, बट वो क्या होता है कि उस पर दुकानें लग जाती हैं साइड में, छोटी मोटी पान की दुकान लग जाएगी या कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो साइकिलें हमेशा मेन रोड पे चल रही होती है। मेन रोड पे चलाने का इतना ज़्यादा डर होता है कि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे जैसे अलग से रोड है तो लोग चलाते रहेंगे। और मेरे को ऐसे इतने सारे रेसर दिख जाएंगे अभी चलाते चलाते, वो एक्चुअली ओलंपिक की तैयारी कर रहे होते हैं। उनको अलग से कोई ट्रैक नहीं चाहिए, वो नॉर्मल रोड पे ही तैयारी करते रहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं जैसे बात कर रहा था ट्रैक की, देखो ये बंदा ओलंपिक की तैयारी कर रहा होगा। ऐसे बहुत सारे जाते रहते हैं, 2-2 सेकंड में जाएंगे यहाँ पर। और खामी की बात करें कि जैसे इतनी सारी साइकिलें हैं तो यहाँ पे चोरियाँ भी बहुत होती हैं। तो मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि मैंने जब यहाँ पे नया आया था तो मैंने 30,000 की साइकिल ली थी, और वो 30 दिन में ही चोरी हो गई थी। तो ये खामियाँ या ये बुराइयाँ हैं कि यहाँ पे साइकिलों की चोरी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे कंट्री बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बट साइकिलों की चोरी सबसे ज़्यादा होती है। और ऐसा नहीं कि बाहर से हुई थी, मेरी साइकिल चोरी गैराज के अंदर से हुई थी और लॉक लगा हुआ था, तब चोरी हो गई थी। तो लोग क्या करते हैं, दिन दहाड़े लॉक काटते हैं और साइकिल लेके जाते हैं। तो यहाँ पे साइकिल की इंश्योरेंस लेना भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो सब लोग, ज़्यादातर लोग साइकिल की इंश्योरेंस लेते हैं। बट अभी मैं क्या करता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा मोटा लॉक लिया हुआ है जो कट नहीं सकता नॉर्मल कटर से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लॉक है मेरा, देखो इसकी ये पूरी चेन है अंदर, बहुत मोटी चेन है। इसके भी नंबर आते हैं कौन सा है, जैसे ART करके होता है, ART 2 स्टार लॉक है ये। तो अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस वाले भी बोलते हैं आपके पास ART लॉक होना चाहिए 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। तो अगर 3 स्टार 4 स्टार वाले बहुत मोटे होते हैं। अभी ये मेरी बाइक के लिए ये काफ़ी है। तो अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ, साइकिल को गैराज में लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से साइकिल चोरी नहीं होगी, इसलिए मैं हमेशा साइकिल को गैराज में लगाता हूँ। हम बैग लेके अभी अंदर चलते हैं। साइकिल गैराज बहुत ही गंदा पड़ा है, साइकिल हमने ऐसे खड़ी लगाने का प्लान किया था। तो मैं आराम से टूर भी दूंगा घर का कि कैसा गैराज है